ये आज हमारा टॉपिक है किसके हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हवाले से। किसके हवाले से? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनों की जो अरेंजमेंट है वो किसी एटम के ऑर्बिट्स के अंदर किस तरह होती हैं। तो ये तकरीबन हमारे पास 118 एलिमेंट्स है, उनमें से सिर्फ 18 के, और 18 में से भी बोर्ड में से 13 एलिमेंट्स आपके सामने लिख लिए। हर एलिमेंट्स का सामने उसका सिंबल लिखा हुआ है, उसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, और उसकी जो ऑर्बिट्स के अंदर उनकी जो तरतीब है वो मैंने आपके सामने लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H। आवाज बताइए क्या है? H। सही। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 1। यानी इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन जो के एटम है उसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद कितनी है? 1 है। तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास आएगी किस तरह, यानी के जो हमारे पास शेल है, पहला जो शेल होता है उसको हम नाम देते हैं क्या? के। सही। ये जो एन है ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट यानी शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। सही। तो हमारे पास जो पहला ऑर्बिट है वो स्पेन यानी स्फेरिकल शक्ल में होगा, ऊपर है, और इसमें हमारे पास ना कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। कितने? 2। तो क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है यानी उसके में इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 है, तो उस 1 इलेक्ट्रॉन को हम यूं अरेंज करेंगे 1s1, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले मदार में एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर हम देखते जाएं तो हमारे पास हीलियम है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी पहले मदार में इसमें 2 आए। इसी तरह लिथियम है, तो लिथियम में इलेक्ट्रॉनों की तादाद 3 है, तो वो हमारे पास पहला आएगा 1s2, और बाकी जो है 2s1 आएगा। तो 1 और ये 2 कितने हो गए? 3 हो गए। सही स्टूडेंट। तो इसी तरह करते करते हमारे पास आखिर में एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का जो सिंबल है वो Al है, और इसका एटॉमिक नंबर 13। इसका मतलब ये है कि इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने? 13। तो 13 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे यहाँ पर अरेंज करेंगे? तो देखो पहले वाले मदार में 1s2 आ जाएगा। सही। 1s2 आ जाएगा। सही। और दूसरे वाले में जो है हमारे पास जो है वो 2s2, ठीक है। दूसरे मदार में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। तो हमारे पास दूसरे मदार में 2 किस्म के सब शेल्स हैं, एक है S और दूसरा है P। तो टोटल एक में 2, S वाले में कितने आते हैं? 2, और P वाले में 6 से ज्यादा नहीं आने चाहिए। तो हमारे पास 2P क्या हो जाएगा? 6 हो। तो 6 और 2 कितने हो गए? 10 हो गए, और चाहिए कितने? 13 चाहिए। तो हमारे पास तीसरा वाला जो है इधर बनेगा 3s, उसमें कितने? 2 आ जाएंगे, तो ये तो हो गया 12 हो गया। अभी भी एक रहते, तो इसके बाद जो आएगा वो हमारे पास 3p1 आएगा। तो इस लिहाज से हमारे पास अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉनों की 1 2 3 हो गए, और 6 9 9 और 2 11 11 और 2 कितने हो गए? 13। इस तरीके से हमारे पास जो है किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की तरतीब है वो यूं होगी। तो आप सबको समझ आ गया? सबको समझ आ गया? तो चलिए इंशाल्लाह यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन ऑल दीस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। सही। ओके।